सब कुछ बढ़िया चल रहा। बाबा ने सिर्फ हाथ रखा, डंका बज रहा बाबा का पूरा दबा के, और आवागा तो वैसा ही ऊपर बाबा आवागा कोई भी आ जाओ, अरे कोई ऊपर ना खुश हो नीचे का, तो बच्चे सारे मजे ले रहे। तो पढ़ाई बंद है तो आपके मजा आ रहे? नहीं, मजे समझ नहीं आ रहे, हम तो अभी तक बात भी नहीं हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं अब्दुल बारी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव। चुनावी सर्वे करने के लिए हमारी टीम आज बेहट विधानसभा के को अनमरपुर बरौली में पहुंची है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण लोग हैं, जानते हैं इनसे इस बार ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? शहजाद मुंशी। बेहट विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? अब की बात तो भाजपा लग रही है। भाजपा कौन है यहाँ से प्रशांत भाजपा से? वजह क्या है? वजह तो बहुत अच्छी है, बहुत कुछ किया सरकार ने। तो मेरे सिंह जी पहले भी 5 साल विधायक रहे, तब उन्होंने आपके यहाँ कोई विकास करवाया नहीं? विकास तो बतेरा करा दिया सरकार ने, और क्या लो, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? खुले घूम रहे सड़कों पे रात दिन, भाई सफाई लटवा दिए। सबसे बढ़िया बात तो यही है, और कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं मिला, और भाई बच्चे पढ़े लिखे भी ऐसे घूम रहे हैं, कहाँ तक की सही है? अरे ये तो बहुत सही है, सबको रोजगार मिल रहा है, सबको सारी चीज मिल रही है आज, ठीक है ना जी। यहाँ कोई भाई आप एक युवा है, और युवा जो है, युवाओं के लिए योगी सरकार ने कुछ किया है? बहुत कुछ कर रखा है सरकार ने, बहुत कुछ। क्या क्या कुछ? अरे सबको भाई लटवा रखे है सरकार ने, और क्या हो रहा है? कोई भाईचारा छूटा ही नहीं सरकार ने, बिल्कुल भी नहीं है भाईचारा। अब हिंदू मुसलमान में भाईचारा रहा ही क्यों नहीं रहा? हिंदू तो मस्जिद मंदिर बस यही है, और क्या है? मस्जिद मंदिर और कुछ नहीं है इनके उसमें, कोई वो नहीं है। लड़ाई झगड़े हमने देखा है। तो आपका नाम है मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद जी, कहीं विधानसभा से आप जनप्रतिनिधि, आपको इस बार किसको चुनिए? अखिलेश। अखिलेश कौन लड़े हैं? वो है उमर खां जी, हमारे नहीं लड़े हैं जी। तो मुझे वोट मिलेगी ठप्पा बिल्कुल देते सी। क्या वजह है? सरकार बदलनी है, सरकार बदलना? हाँ जी। कैसे सरकार बदल जाएगी? सरकार से हटाना बिल्कुल, जो भी है ना बस्ती में है ना सबको हटा के अखिलेश को लाना। तो योगी सरकार इतना कुछ दे रही, लोगों बागों को राशन दे रही हो, बात सही है, राशन दे रही है। हम देखें सभी आगे देखते हैं ना, सभी अजमा क्या करेंगे हमारे लिए। तो आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं? हाँ जी। तो किसकी सरकार चाहते हैं परिवर्तन? इनका तो क्या नाम है? अखिलेश जी। जी भाई, आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम भाई, आप एक युवा है और स्टूडेंट भी होंगे मेरे ख्याल से, तो स्टूडेंट के लिए कुछ योगी सरकार ने कुछ खास इंतजाम किए हैं? इधर देखो। योगी ने तो किए भी है, और दुख भी दिया, चल भी करा। दुख क्या दिया? दुख सारे ये है, स्कूल सब बंद पड़े। स्कूल तो कब खुल जाएगा? तो कोरोना काल चल रहा था भाई, हर जगह कोरोना तो कहीं नहीं है। शहजाद अली जी, बेहट विधानसभा से आप जनप्रतिनिधि किसको चुनकर भेज रहे हो? भाई जनप्रतिनिधि तो हम यहाँ से उमर अली खान साहब को चुनकर। क्या वजह? वजह है कि वो गरीबों का नेता है, बढ़िया नेता है, बात सुना है सबको। और रईस मलिक जी की तो ऐसे ही है, मतलब बात भाई रईस मलिक को तो हमने यहाँ देखा नहीं है, बाहर का आदमी है, कभी हमारे गांव में नहीं आया, कभी हमारी क्यों आपके यहाँ नहीं है? देखा भी नहीं हमने कभी। अच्छा जी। तो जैसे कि क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी? उत्तर प्रदेश में तो जी का सबको दिख रहा, आपको भी पता है। उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार कहाँ बननी? कुछ लोग ये बोल रहे हैं जैसे भी अखिलेश की सरकार आ जाए कि गुंडागर्दी हो जाती है, ये कहाँ तक की सही है? क्यों बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी है? अरे कारा तक तो पलटा दी, जो है कारा पलट गई, लोगों को रोन दिए, किसानों को रोन दिए, और इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या होगी? ये कह रहे कि योगी सरकार तो गरीबों को राशन भी दे रही, बहुत कुछ कर रखा। ऐसा है, देखो अब चुनाव आ गया, अब योगी सरकार राशन दे रही। 5 साल से कहाँ थी योगी सरकार? 5 साल तक तो यही थी। लॉकडाउन में थोड़ी सहायता, लॉकडाउन में क्या सहायता करी? बिजली तक के बिल तो माफ नहीं करे हैं। अरे उसमें तो खाल खींच ली लोगों की। कहाँ खाल खींच ली? यार क्या बात कह रहे हैं आप?
सारे जनता पूछो किसी को भाई बिजली का बिल माफ हुआ सारे। अच्छा, आपके गांव का मुद्दा क्या है वोट करने का? हमारे गांव का मुद्दा सीधा सीधा है, देखो हम उस वो आदमी को वोट देंगे जो हमारी बात को सुना, जो हमारी विकास को देखेगा और जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हम उस आदमी व्यक्ति को वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह शास्त्री। महेंद्र सिंह जी, बेहट विधानसभा में इस बार आप जनप्रतिनिधि आप किसको चुनना चाह रहे हैं? भाई हम तो भाई साहब अब समाजवादी के उम्र को सुनना चाह रहे ये क्या वजह हैं। वजह क्या है सी? वजह वो लड़का नौजवान है, प्रगतिशील है, व्यवहारिक है, समझे जी। तो उससे पहले अब तक क्या आपने किसको वोट? हम तो बसपा को देते आए वोट भाई, पहले से बसपा को दी पहले। तो इस बार बस हो क्यों नहीं? बसपा को अब इस बार बसपा ने चयन गलत किया। किस तरह से जरा सब कुछ पता लगे विस्तार में? जो मतलब वोटर हमारे बीच का मतलब नेता हमारे बीच का होना चाहिए। अब वो नेता जो है दिल्ली में रहेगा तो यहाँ क्या करेगा? 5 साल से पार्टी ने उसको प्रभारी बना रखा है। जी उन 5 साल में उसने अपनी भीड़ का सर्वे भी नहीं करा। जी। जब प्रभारी बना तो उसके साथ तो सब आदमी जुड़ जाने चाहिए थे, लगने चाहिए थे। वो आज तरह भी हर कार्यकर्ता से किसी कार्यकर्ता से मिल नहीं पाया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो बसपा के जो उम्मीदवार है रईस मलिक जी, वो तो हमारे क्षेत्र के गांव की है, जो नौगावा गांव पड़ता है बेट के पास में, ये कहाँ थे? ठीक है, कह रहे हो कि मैं नौगावे का हूँ, ना गाँव में ना तो उसका मकान का है। और ठीक है, फार्म बना दिया, आकर फार्म में मतलब यहाँ रहना में फार्म बनाया उन्होंने, ठीक है। वो अपने फार्म पे महीने में 2 महीने में आ गए, तो इस बीच में पार्टी कार्यकर्ताओं को काम कौन करेगा? यहाँ कौन रहेगा? तो इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो गए? हाँ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है। तो किसकी सरकार है? देखो ये तो मतलब जो है हम तो समाजवादी सरकार मानते हैं। अच्छा, तो इस बार आप चाह रहे हैं कि समाजवादी सरकार आ रही है? समाजवादी सरकार आ रही है और उन्होंने चयन जो किया है अपने मतलब कैंडिडेटों का, बहुत बढ़िया तरीके से चयन करा है। अपना चयन करता उन्होंने जो भी जहाँ जिस कैंडिडेट की जरूरत थी उन्होंने वो कैंडिडेट करा और फील्ड का रहने वाला कैंडिडेट करा। अच्छा, तो आप बसपा से इसी वजह से नाराज हैं? मैं बसपा से हाँ इस मतलब हाईकमान से नाराज हैं हम यहाँ के कि भाई बसपा जो कैंडिडेट यहाँ का चुनना चाहिए था, बस ये बसपा से नाराज है। वहाँ काशीराम के मिशन से भटक गए। अच्छा, मुख्यमंत्री काशीराम के मिशन से भटक गई। जो काशीराम जी का मिशन था, ये पार्टी एक ही मतलब पार्टी में ये मिशन था, उसके अनुसार नहीं चली। अब हमें बदलना पड़ा क्योंकि मेरी मतलब जो है मैं काशीराम जी के साथ सवाल कर रहा हूँ। जब तक मुझे मन में ये रहा हमारे मतलब मुख्यमंत्री बैंक मतलब शोषित समाज का ध्यान रखेगी, वो भी मतलब सोने की चिड़िया भाई सोने की तरफ। तो आप की पार्टी में क्या योगदान प्रवास के रूप में काम कर रहे हैं? मैं मतलब ये समझो 1982 में तो लिया। क्या नाम है जी आपका? पाल जी, 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीजेपी। आखिरी वजह क्या है? फिर से भाजपा सरकार? बीजेपी के राज में अच्छे काम है सारे सभी अच्छा काम रहा है। किसान तो दुखी है नहीं, किसान ही है, लेकिन क्या अब तक भी पेमेंट नहीं हो रही करने की? पेमेंट हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं इसी बात। तो आप फिर से जो की सरकार चाहते हैं? क्या नाम है आपका? नाम महेंद्र है जी। महेंद्र ताऊ जी, जैसे कि 5 साल योगी सरकार रही, तो उसके विकास कार्य से आप कितने खुश हैं? विकास बढ़िया करा भाई, ये बात है। सड़कों के पाप काट दिए, वैसे भी लोगों को घर बना दिया, अनाज फ्री दे रहा। तो लोग यूँ बोल रहे हैं कि योगी सरकार तो जो सड़कें बना रही, टैक्स लेके बना रही, जनता की या तो जनता है, किस किस का मुँह रोका जा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। जनता है, पकड़ा जा किसी का मुँह। तो आप बेहट विधानसभा से जनप्रतिनिधि किसको चुनना चाह रहे हैं? अब देखो भाई, ये तो किस्मत की बात है। हमारे लिए बनाया भाई नरेश बने, अब देखो क्या होगा जी, पब्लिक के ऊपर बात है भाई। चलो, पब्लिक के ऊपर तो जो है नहीं, लेकिन आप किसको देना चाह रहे हैं? किसको समर्थन कर रहे हैं? हम तो योगी को देंगे वोट दे भाई, जो बात है। प्रत्याशी नरेश सैनी जी है योगी जी, तो आप उनसे संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट हैं जी हम तो बिल्कुल। मगर कभी यहाँ कुछ और अंदर कुछ और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ तो, जो बात है क्लियर है जी। ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर समाज का टिकट नहीं हो, 3 बंदे वोट में थे, ठाकुर समाज राणा जी थे और महावीर सिंह, कोई भी हो, इस बात को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं है। इस बात को छोड़ दीजिए आप। ये तो राजनीति है, कोई किसी मजाक कोई किसी मजाक। ये तो उन लोगों की पॉलिटिक्स है, वो तो कल को फिर एक वहाँ से लखनऊ में इकट्ठे बैठ जाएंगे। अच्छा, और तो फिर आप यहाँ से नरेश सैनी जी को चुन रहे हैं? हम तो नरेश को चुन रहे हैं भाई, हारो चाहिए जीत तो। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शुभम गोयला है।
शुभम भाई बेट विधानसभा इस बार जनप्रतिनिधि किसको चुनना चाहते हैं? मैं तो नरेश सैनी को चुनना चाह रहा जी। नरेश सैनी जी 5 साल विधायक रहे, तो उन्होंने आपके यहाँ कुछ विकास किया है? नहीं, विकास तो उन्होंने लगभग कम ही करा है, लेकिन अब की बार वो बीजेपी से आ रहे, अब की बार तो नहीं। क्या गारंटी? तो ये क्या जैसा कि लग रहा है कि बीजेपी में आके ज़्यादा विकास कर देगा कुछ है? नहीं, विकास तो होगा ही, जब केंद्र में सरकार उनकी है तो फिर यहाँ भी विकास ज़्यादा होगा। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही? योगी की आएगी। केंद्र में सरकार तो योगी की, तो आप बता रहे, तो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी सरकार आ रही। मेरा नाम वैभव रोहिल है। अबे भाई जैसे कि 5 साल योगी सरकार रही, हाँ जी, तो युवाओं के लिए योगी सरकार ने क्या कुछ किया? सब कुछ बढ़िया करा, क्या जैसे कि बताओ? जैसे कि स्कूल में करवा दिए। और सब कुछ बढ़िया चल रहा। बाबा ने सिर्फ हाथ रखा, डंका बजा बाबा का पूरा दबा के। और बेट विधानसभा इस बार किसको चुनना चाह रहे हैं? बच्ची विधानसभा में तो कोई जाता है, ऊपर आएगा। तो फिर भी किसे चुनना चाह रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं यहाँ से? आवागा तो नरेश सैनी, ऊपर बाबा आवागा, कोई भी आ जाओ। अरे एक बार आप यूँ कह रहे हैं कि भाई स्कूल बंद हो गए, वो कर दिया, वो कर दिया, वो सारी कोई ऊपर ना खुश हो ना खुश हो, नीचे का तो बच्चे सारे मजे ले रहे। तो पढ़ाई बंद है तो आपके मजा आ रहे हैं? नहीं, हमारे समझ ही नहीं आ रहे, हम तो अभी तक बात भी नहीं हुए। बाकी योगी सरकार ने भ्रष्टाचार है जी, वो आदमी अजरुद्दीन भाई, जैसे कि योगी सरकार 5 साल लगी, योगी सरकार ने युवाओं के लिए खास कुछ किया नहीं? जी नहीं। क्यों? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए तो बहुत रोजगार दे दिए। आज कौन सी नौकरी निकली है? कोई भर्ती निकली हो, कोई मतलब पुलिस में निकली हो, आर्मी में निकली हो, या कोई बड़े काम में। तो आप अभी क्या करते हो? जी मैं तो पढ़ाई कौन सी क्लास में? फिर तुम भर्ती वैकेंसी कहाँ देते हो? क्योंकि जो निकली उन्हें तो पता है ना कि वैकेंसी निकली नहीं। तो हमें भी तो पता है ना, वो हम भी तो युवा है। तो बेट विधानसभा से आप इस बार किसको वोट देना चाहते हो? उमर अली खान जी। उमर अली खान हो? वो हमारे पसंदीदा है और काम करें। तो और भी तो प्रत्याशी उन्होंने हैं बीच में। लॉकडाउन में जितना गरीब होगा और मजदूरों का साथ दिया, किसी ने दिया भी नहीं। अच्छा, रेस में लिख दी भी तो आपके बीच में रहे, किसी को नहीं जानते हैं। नरेश सैनी जी जो वर्तमान विधायक भी थे, अजी मैं तो बहुत काम किया। कांग्रेस से थे, अब पिछली बार विधायक जी, तो कहीं जैसे ही नहीं दिखते। जी क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा जी, बेट विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई हमें तो समाजवादी का माहौल लग रहा। क्या वजह है? उमर अली खान अच्छा नेता है, बढ़िया आदमी है। ये माना जाता है कि जो शर्मा जी है इनकी तो पार्टी बीजेपी है, तो क्या कहाँ तक सही है? अरे पार्टी टूटी तो कुछ भी नहीं है, समाजवादी बीजेपी में ही है। तो इस बार आप समाजवादी पार्टी चाह रहे हैं? भाई परिवर्तन तो होना चाहिए, जब भी विकास होगा। अच्छा, तो योगी सरकार ने कोई विकास नहीं किया? नई विकास जितने उसने करे, अब नई सरकार आएगी उससे ज़्यादा विकास करेगी। चलिए जी, धन्यवाद। आपका? मेरा नाम विक्रांत कुमार है। विक्रांत जी, जो योगी सरकार 5 साल रही, इसके कामकाज से आप कितने खुश हैं? नहीं, कामकाज तो ठीक है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ किसान जो है परेशान थे कि उन्हें जो है फसल बेचने में काफ़ी दिक्कत आई। जी, यही ऑब्ज़र्व किया मैंने कि फसल वगैरह बेचने में दिक्कत आई है, बाकी कानून व्यवस्था बहुत नंबर 1 है। नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वे किसानी थे, कि वे तो वहाँ पर जो नहीं, नहीं। डुप्लीकेट लोग बैठे हुए थे, किसान तो अपने खेत में थे। ये कहाँ तक की कहना सही है लोगों का? नहीं, आंदोलनकारियों की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का पेमेंट में काफ़ी दिक्कत आई। जैसे पहले फसल बिक जाती थी, ऐसे नहीं बिक पाई है इस बार, और कई साल से ऐसा हो रहा है, इसमें सुधार करना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। जी भाई, आपका नाम क्या है? मोहित राणा। मोहित राणा जी, इस बार बेट विधानसभा आप किसको चुनना चाह रहे हैं? उमर अली खान साहब को चुना चाह रहे भाई जी। क्या वजह है, क्यों चुनना चाह रहे हैं? 10 साल से भाई पब्लिक के बीच में है, सेवा कर रहे हैं भाई। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर साहब का टिकट ना हो भाई, इस कारण? भाई इसमें ठाकुर की और सैनिक की कोई बात नहीं होती है भाई, तो कैंडिडेट को देखा जाता है भाई, जो जनता के बीच में आता है भाई, जो सुख में काम आता है। नरेश सैनी जी भी तो आपके बीच में ही है, पहले पिछली बार विधायक बने थे और फिर जनता के बीच में वे सेवा कर रहे हैं। नरेश सैनी भाई 5 साल तक कहीं नहीं दिखा भाई, अब दिख रहा भाई विधानसभा का टाइम भाई। जनों के टाइम जी। तो जैसे कि आपका नाम क्या है जी? नाम साजिद है भाई। साजिद भाई, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रही, तो 5 साल का कामकाज आपको कैसा लगा? कामकाज ठीक लगा। ठीक लगा। तो बेट विधानसभा से आप जनप्रतिनिधि किसको चुनना चाह रहे हैं इस बार?
हम तो भाई पैसा दे देंगे। लेकिन तो कौन है प्रत्याशी यहाँ से? प्रत्याशी कौन है यहाँ से इस बार? उमर अली खान है। उमर अली खान, क्या वजह थी जो आप उमर अली खान को चुनना चाह रहे हैं? चुनना चाह रहे हैं ना, बहुत दुख दिए हमें। किसने दिया? उमर अली खान ने दुख दिएगा आपको? ना उमर अली खान है नहीं, और किसने दुख दिए? योगी जी। योगी जी ने कहाँ दुख दिए? योगी सरकार ने तो राशन दिया और जी राशन को क्या बात होना, जो गट्टा पान तक खाता रहा वो गट्टा पान कर रहेगा। क्या आप किसान हो? बता, किसान हो आप? क्या नाम है क्या आपका? मेरा नाम है जी भानु प्रताप, गाँव बरौली, जिला सहारनपुर, तहसील बेट। भानु प्रताप जी, इस बार बेट विधानसभा से जनप्रतिनिधि आप किसको चुन रहे? हम चुन रहे जी अखिलेश यादव को। कारण क्या है सर? कारण ये है जी, तरक्की नहीं करेंगे, नौकरी रोजगारी नहीं। योगी सरकार ने नौकरी क्यों दी? कहाँ दी बताओ, थाली लगी अजी हमारी तो लगी नहीं, लेकिन हम तो अपने जरूर में काम कर ही रहे। ना हमारी लगी, बताओ आप थाली भी देता रख गया। नहीं कह रहे कि लोग भाई सरकार ने तो बहुत ज्यादा युवाओं को रोजगार दे दिया कि कहीं बहुत सारी वर्दी निकल ली, पुलिस के लिए और प्रधानों के लिए ग्राम सहायक लगे। पेपर तो लीक होते फिर पेपर लीक हो रहे हैं, जो कई नौकरी काट रहे हैं उनके पेपर नहीं ले रहे हैं, पेपर लेकर तो बंदे पेपर लीक कर दें, कुछ नहीं हुआ आ रहा है बस। तो आप इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहेंगे भाई, अगले बदलावेंगे, नौकरी मिलेगी, ये भी युवा को रोजगार मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।